كالريح 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 قوية جبت كالنار كالنار كالنار. क्या नाम है आपका? समर माजिद। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले जो एक औरत आज़ादी मार्च मनाई गई, उसमें जो ख़वातीन थी उन्होंने जो प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, उस पर जो स्लोगन्स लिखे हुए थे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आज़ादी की बात है तो पाकिस्तान में ख़वातीन को एक मुनासिब हद तक आज़ादी हासिल है और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ कि मैं यहाँ पे बाहर खड़ी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन सूरह निसा नाजिल हुई थी उस दिन औरत को आज़ादी दे दी गई थी। तो सूरह निसा को पढ़े, उसमें हर चीज़ औरत के बारे में लिखी हुई है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कुछ इतनी ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है। औरत पढ़ रही है, जॉब्स कर रही हैं ख़वातीन, उनको हर तरह की आज़ादी घरों में भी हासिल है और वो बाहर भी निकलती हैं, अपने कमाई के लिए भी निकलती हैं, अपना शौक़ पूरा करने के लिए भी निकलती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कुछ इतना ज़्यादा कोई रैलीज़ की ज़रूरत है या कोई इस टाइप के प्ले कार्ड्स पकड़ने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताएं कि उस आज़ादी मार्च में ख़वातीन ने जो प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, उन पे जो स्लोगन लिखे हुए थे, क्या आपको लगता है कि वो एक हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पहले बात होती थी हकूक़ की, ख़वातीन अपने हकूक़ मांगा करती थी। चले उस हद तक भी बात ठीक है, लेकिन आज़ादी की बात जो है वो समझ में नहीं आती कि वो किस किस्म की आज़ादी मांगती हैं। अब आपने जो प्ले कार्ड्स की बात की, मैं आपको सिर्फ एक प्ले कार्ड पे, मतलब वैसे तो बहुत से कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। अब दूसरी तरफ खातून कहती हैं कि मुझे जॉब करने की इजाज़त दी जाए। अगर किसी खातून को एयर होस्टेस की जॉब मिल जाए तो क्या वो पैसेंजर से भी कहेंगी अपना खाना खुद गर्म कर लो? ठीक। अब अगर वो लेडी डॉक्टर बन जाती है तो क्या वो पेशेंट से भी कहेगी अपना इलाज खुद करवा लो? ठीक है। और अगर वो टीचर बन जाती है तो बच्चों को कहेगी पढ़ के आओ। तो कंट्रोवर्सी है इसमें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस किस्म के वो प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए हुए थे और उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी, मोस्टली ख़वातीन ने अपने मुँह जो है ना वो किसी न किसी मास्क से कवर किए हुए थे। अगर आप कुछ कहना चाह रही है दैन फिर आप बिल्कुल ओपन होकर सामने आएँ। जब आप आज़ादी मांग रही है तो फिर आप कवर्ड क्यों हैं? तो ये थोड़ी सी इसमें मतलब बिहाइंड द सीन कोई एजेंडा है जो काम कर रहा था बेसिकली, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब टोटली कंट्रोवर्शियल था। मतलब आई एम नॉट विद दैट इसमें, मतलब मैं इसको। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है वो जो आज़ादी मार्च हुई है उसमें कौन ज़्यादा कसूरवार है? किसको हम ब्लेम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को या वो ख़वातीन खुद इसकी कसूरवार हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो अगर आज़ादी मार्च किसी ने अगर अपनी आज़ादी के लिए कोई बात कर रहे हैं और ये अगर वो उसको पहले से मना कर देते या रोक देते तो वो तो फिर ज़री बात होता थी कि ये जमहूरियत है या मार्शल लॉ है क्या है, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन को तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बाद जो है नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि ये किस किस्म की मतलब मार्च हुई है, इसकी बिहाइंड द सीन कौन लोग थे। और मेरा तो ये ख्याल है कि उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पता भी नहीं होगा कि मतलब क्या हो रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब वो उनको थोड़ा बहुत बताया कि जी देखिए, ख़वातीन का नाम सुन के या हकूक़ का नाम सुन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब उनको पता भी नहीं होगा कि हमें क्या है, लेकिन वहाँ पर आकर पता चला होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो यानी इंटेंशनली आए हुए थे। अब मैंने एक प्ले कार्ड भी देखा, 3 ख़वातीन थी और उन्होंने हैप्पी डाइवोर्स का प्ले कार्ड उठाया हुआ था। तो इट मीन्स के मतलब डाइवोर्स कभी भी किसी भी माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब कि और क्या डाइवोर्स लेकर खुश हैं, तो अब बाकियों को वो कर रहे हैं कि जी डाइवोर्स होनी चाहिए। उसमें एक साहब ने ये भी कहा कि जी निकाह को ख़त्म कर देना चाहिए। निकाह हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने मुसल्लत किया 1823 में, ये कराची में जब हुआ था। तो कराची के उसमें मार्च में बुज़ुर्ग से बैठे हुए थे। अब आई डोंट नो कि ही इज़ मुस्लिम नॉट, आई डोंट नो, मतलब मैं उनकी रिलीजन पे, उनके पर्सनल पे बात नहीं करूँगा, लेकिन उनका जो बयानिया था कि निकाह जो है जब तक निकाह रहेगा उस वक़्त तक ये मसाइल रहेंगे और ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। निकाह को ख़त्म कर दें, ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 1823 में अंग्रेज़ नाफिज़ करके गया है। उनको ये पता ही नहीं है कि निकाह क्या है और किसने नाफिज़ किया और ये क्यों होता है। अब उन पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या उन्होंने ख़ुद निकाह किया, क्या उनके घर के बच्चे जो हैं क्या वो निकाह करते हैं, क्या उनके फैमिली के बाकी मेंबर निकाह करते हैं या नहीं करते, वो वैसी लाइफ गुजारते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन माशरों में निकाह नहीं किया जाता उनके नताइज भी हमारे सामने हैं। तो हम क्यों मतलब एक लकीर के फ़कीर बन के एक चीज़ उसके पीछे चल रहे हैं? थोड़ा सा आंखें खोल के, थोड़ा सा विजिलेंट हो के हम अपने तौर पे माशरे को क्यों नहीं देखते? हम क्यों दूसरे के माशरे को जो है फॉलो करने की मतलब खुशी महसूस करते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच।